हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान में हम आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो रासायनिक विज्ञान से है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाले नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, उसको हम जान लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। इसको सबसे आसान भाषा में समझ लीजिए कि यदि कोई अभिक्रिया है, अभिकारक है, उसे जब हम तैयार करते हैं तो एक नया गुणधर्म तैयार होता है, यानी कि नया अभिक्रिया, नया उत्पाद होता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। उदाहरण में समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण में दे दिया है 4Na+O2, यानी कि सोडियम और ऑक्सीजन यानी वायु की हम ऑक्सीजन को जब इसे हम अभिक्रिया इसके कराएंगे तो आपका 2Na2O इसका सोडियम ऑक्साइड बनेगा। यानी कि जो आपका ये जो सोडियम वायु है वो आपका अभिकारक है और ये जो सोडियम ऑक्साइड है वो आपका उत्पाद है। तो आपको इस प्रकार लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, तो इसे हम समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि आपको यहाँ पर देख लीजिए, आप चावल और दाल को जब आप मिश्रण कर पानी को मिलाकर आप जब इसे उबालेंगे यानी तैयार करेंगे तो आपका यहाँ तरई यानी खिचड़ी आपका बन जाएगा। खिचड़ी आपका ये बनेगा। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए, यानी कि इन सब को मिलाने जो आपका मिलाया जाता है, एक में मिलाकर जो बनाया जाता है उसको उत्पाद कर जो बनकर तैयार होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। यानी बनकर तैयार हो गया, उत्पाद हो गया। और जो आपका अभिकारक है वो आपको यानी कि इसमें घोलना मिलाना ये सब आपको करना पड़ता है, ये आपका अभिकारक हो गया। तो चलिए आपको एक परिभाषा के माध्यम समझ लेते हैं। तो अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया यानी कि आपका दाल हो, चावल हो गया, पानी हो गया, ये तीनों आपका क्या है, अभिकारक, यानी कि इसमें भाग लिए हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं। तो जो आपका तैयार होगा उसको समझ लेते हैं उत्पाद को। वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है, यानी जब इसका अभिक्रिया हम कराएंगे तो आपका क्या खिचड़ी तैयार होगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, यानी वो बनकर तैयार हो गया, निर्माण हो गया उसका। तो इस प्रकार आपको अभिकारक और उत्पाद का ज्ञान हो गया होगा, आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम 9 भागों में बांटे हैं। इसे और भी समझ लीजिए, 9 आपका इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो पहला है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकारक अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद हमारा आ जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये आपका 9 है। हम इन सब टॉपिकों को एक एक वीडियो में हम कवर करेंगे। आपको ये अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन सबको बताएंगे। इससे पहले आप ये सब तैयार कर लीजिए, आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।